ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब कौन सी नदी अपन है? सतलज नदी। ठीक है देखो बच्चों, अपनों ने ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ ली, सिंधु नदी पढ़ ली, गंगा नदी पढ़ ली। अब नेक्स्ट है सतलज नदी। तो पहला तो ये क्वेश्चन है कि सतलज नदी सर निकलती कहाँ से है? ये देखो अपन बनाते हैं, अब डायग्राम बनाते हैं, फिर वहां पर देखेंगे अपन। ये अपना प्यारा भारत, और देखो बच्चों यहां से चलो, देखो ये कौन है? तिब्बत, तिब्बत है चाइना। कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था अपने, क्वेश्चन आया था अपने, मतलब अभी एनडीए सीडीएस के अंदर आया था, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल या स्टार्टिंग पॉइंट इंडिया से नहीं है? तो अब देखो 3 नदियां हैं जो यहां से निकलती है। ठीक है, 3 नदियां देगा वो, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा चौथी दे देगा कोई सी भी। ठीक है ना। अपन ने देखा था काला पानी विवाद क्या है, पूरा पूरा पढ़ा था। ठीक है, तो देखो भैया तिब्बत चाइना, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के कहां से? राजस्थान से। क्वेश्चन आता है कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो उत्तर क्या रहेगा भाइयों? ठीक है ना, सतलज नदी। ठीक है, तो देखो बच्चों सतलज नदी कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के राजस्थान से। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। दूसरा, अब देखो यहां से निकली, अब देखो भैया बात करें अपने, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, कौन से पास से प्रवेश करती है? उत्तर क्या रहेगा? वेरी गुड, सिपकिल्ला। बताया था ना आपको भारत के प्रमुख दर्रों में। तो देखो बच्चों ये है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो सतलज नदी भारत के कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिल्ले दर्रे से इंटर करती है। ये इंटर किया, अब आगे बढ़ी बच्चों। अब क्या करेंगे? अब उसको डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है ना, मैं इंडिया को एक बार साफ करूंगा और पूरा पूरा हटाऊंगा इसको। तो इतना समझ में आ गया ना सिपकिल्ला दर्रा तक, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हो जाएगी। ये आ गया बच्चों सिपकिल्ला दर्रा, और सिपकिल्ला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इसी माउंट पास से सतलज नदी इंटर की अपने देश में। अब देखो आगे बढ़ी है हिमाचल प्रदेश में, और फिर भैया कहाँ चली गई? पाकिस्तान के अंदर। और किस नदी में मिल गई जाकर? सिंधु नदी में। तो ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की ये क्या है? सहायक नदी है बच्चों। कौन? सतलज नदी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। अब देखो भैया हिमाचल प्रदेश के अंदर एक डैम बना हुआ है, और उस डैम का नाम है बाखड़ा। ध्यान रख लेना बच्चों, बाखड़ा नांगल 2 अलग अलग डैम हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, भारत का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना बाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो सतलज नदी पर बाखड़ा और नांगल 2 डैम बनाकर ये प्रोजेक्ट चलाया गया था भारत के अंदर, और भारत का सबसे बड़ा क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आप कहोगे सर ये बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है? देखो बच्चों मल्टीपर्पज का मतलब है कि जिसके उद्देश्य एक से ज्यादा हो। हम क्या कर रहे हैं? डैम बना रहे हैं। ठीक है, डैम बनाया, बाखड़ा डैम बनाया, नांगल डैम बनाया। बाखड़ा बांध बनाकर पानी को रोका हमने, पानी को रोका, पानी को रोककर हमने क्या किया? हाइड्रो पावर प्लांट बनाया। यहाँ पर क्या बनाया? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट बनाने से क्या बनी? लाइट बनी। पहला तो ये क्वेश्चन। ठीक है सर, यहाँ पर डैम बनाया हमने, हाइड्रो पावर प्लांट मतलब लाइट बनाई, ये क्वेश्चन। दूसरा सर इसका क्या यूज है? यहाँ से हमने नहरें निकाली बाखड़ा बांध से, नांगल बांध से। ठीक है ना, तो नहरें निकालकर सर क्या किया हमने? सिंचाई, पेयजल आपूर्ति। सर हमने खेतों के सिंचाई के लिए नहरें निकाली, तो सिंचाई के लिए यूज। दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट मतलब लाइट बनाई हमने। तीसरा बच्चों का सर पानी का यूज कहाँ पर? सिंचाई और पेयजल आपूर्ति मतलब पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया हमने। 3 काम। चौथा यहाँ पर हमने मछली उत्पादन, ठीक है ना, पीसी कल्चर।
ठीक है ना। हमने किसको प्रमोट किया यहाँ पर, पीसी कल्चर को, मछली उत्पादन किया, बहुत सारा पानी का बन गया ना यहाँ पर, तो मछली उत्पादन हो गया सर। उसके अलावा टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दी, थोड़ी डेकोरेटेड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं, देखते हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा मिल गया, तो यहाँ पर अपनी क्या हो गई, आमदनी बढ़ गई ना। तो हमने एक ही काम किया था, क्या किया था, डैम बनाया था, और डैम बनाकर हमने यह प्रोजेक्ट लेकर आए। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो हमने क्या किया, सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा और नांगल 2 बांध बनाए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आए कि भाखड़ा बांध कहाँ है, तो भाखड़ा बांध कहाँ है बच्चों, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दूसरी बात है नांगल बांध, कौन सा बच्चों, नांगल बांध, और नांगल बांध कहां पर है, पंजाब में। भाखड़ा बांध का उद्घाटन करने कौन गए थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल जी, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू जी भाखड़ा डैम का क्या उद्घाटन करने गए थे, और कब, 1961 में, ठीक है। और तब उन्होंने क्या कहा था, भाखड़ा डैम का जब उद्घाटन किया, मतलब करने के तो पर्दा उठाया था ना, तो जवाहरलाल नेहरू के, जो अपने जवाहरलाल नेहरू जी के मुख से ऑटोमेटिक वचन निकल गए थे कुछ वर्ड। उन्होंने क्या कहा, देखकर अद्भुत चमत्कारी विराट वस्तु। तो भाखड़ा बांध को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, अद्भुत चमत्कारी विराट वस्तु, ऐसी चीज बताया उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तब उन्होंने क्या कहा था, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं कोई योजनाएं नहीं है, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और देश का विकास कब होगा, जब किसानों का विकास होगा। किसानों के विकास के लिए हम ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो आधुनिक भारत के मंदिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। और भाखड़ा बांध का उद्घाटन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। भाखड़ा बांध को अद्भुत चमत्कारी विराट वस्तु किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भाखड़ा बांध गुरुत्वाधारित, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाधारित भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर। कौन सी नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 261 मीटर, कौन सी नदी पर, भागीरथी, ठीक है। और गुरुत्वाधारित भारत का सबसे ऊंचा बांध है कि यहाँ पर सर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, उसके अकॉर्डिंग करें तो भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट पूछे तो टिहरी डैम, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अपन। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी पर बच्चों, सतलज नदी पर। दूसरा नांगल बांध पंजाब में कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर। यह है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़े अपन। देखो बच्चों आगे बात करते हैं, इसी के अंदर यहां से एक देखो बच्चों, एक नदी है जिसका नाम है व्यास नदी, और व्यास नदी कहां से निकलती है, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और वो कहां कर आकर हरिके बैराज नामक स्थान पर आकर किस में मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है। तो सतलज नदी की सहायक नदी कौन हुई, व्यास नदी। और व्यास और सतलज के संगम पर एक डैम बना हुआ है बच्चों, और उस बांध का नाम है हरिके बैराज बांध, हरिके बैराज बांध। क्वेश्चन पूछा जाए हरिके बैराज बांध कौन से राज्य में है, तो उत्तर क्या रहेगा, पंजाब। हरिके बैराज बांध कौन सी नदियों पर है, तो आप क्या कहोगे, सतलज नदी और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सा बांध है, हरिके बैराज बांध। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जो अभी रिलेशन की भर्ती में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ओवरऑल जो भी एग्जाम में हुए उनमें भी क्वेश्चन आया। सुनो, पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर, विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज, ध्यान रख लेना, बड़ी कहे तो कहोगे स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। विश्व की सबसे बिजी नहर मतलब व्यस्त नहर कील नहर। देखो बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी कहे तो स्वेज, स्वेज कैनाल किसको जोड़ती है, मेडिटेरियन सी और रेड सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, स्वेज नहर। दूसरा क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर, कील नहर किसको जोड़ती है, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर, कील नहर। किस देश के अंडर आती है, जर्मनी के अधीन। स्वेज नहर किसके अंडर आती है,
मिस्र, इजिप्ट के अंडर आती है ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया, विश्व की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है, इसी हरिके बैराज बांध से निकलती है। समझ में आया क्वेश्चन? तो विश्व की सबसे लंबी नहर सिंचाई परियोजना IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। और इंदिरा गांधी नहर कौन से बांध से निकलती है बच्चों, हरिके बैराज बांध से निकलती है। और हरिके बैराज बांध कहाँ है, पंजाब में, और कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है, सतलज और व्यास नदी। समझ में आ गई? ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। IGNP, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, या फिर इंदिरा गांधी नहर कौन से बांध से निकाली गई है बच्चों, हरिके बैराज बांध से। अलग से पढ़ेंगे अपन इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट को पूरा पूरा। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज बांध से निकाली गई है, ठीक है। और इंदिरा गांधी नहर से कौन से राज्य को यह फायदा मिल रहा है या लाभ मिल रहा है, आप कहोगे सिर्फ राजस्थान, ठीक है ना। तो पहले इसका इंदिरा गांधी नहर का नाम क्या था, राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान नहर था इसका नाम। और फिर इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद में, ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। फिर नवंबर के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, राजस्थान नहर का नाम बदलकर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया था। और इसका यूज, पानी का यूज कौन लेता है, ओनली फॉर राजस्थान। ये पंजाब, हरियाणा, फिर राजस्थान में आती है, ठीक है। अपन इसके ऊपर अलग से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है इंदिरा गांधी नहर। आपसे पूछे इंदिरा गांधी नहर कौन से डैम से निकलती है, हरिके बैराज बांध से। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना बागड़ा नांगल बांध परियोजना। बागड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाए गए हैं, सतलज नदी पर। बागड़ा डैम भैया कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। नांगल बांध पंजाब में। देखो बागड़ा बांध के जस्ट पीछे एक झील है बच्चों, वो कैसी है, आर्टिफिशियल लेक, ठीक है ना। और उस झील का नाम क्या है, गोविंद सागर झील, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाए गोविंद सागर झील कहाँ है, तो बागड़ा डैम के जस्ट पीछे है, ठीक है। तो आगे भी अपन पढ़ेंगे झीलों का जो टॉपिक है, सारी करेंगे झीलें। तो अब इतना समझ में आ गया पूरा पूरा, सतलज नदी क्लियर होगी ना, ठीक है। तो दोबारा एक फटाफट रिवाइज करवा दें अपन। पहला क्वेश्चन, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के राकस्थल से। और भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन है, सतलज नदी भारत के कौन कौन से राज्य से निकलती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है, ये चीज है। और हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहने के बाद में कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। और कौन सी नदी में, सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी की क्या है, ये सहायक नदी है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद में कि सतलज नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, बागड़ा, नांगल और हरिके बैराज बांध। और इंदिरा गांधी नहर कौन से बांध से निकाली गई है, ठीक है। तो सारा समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो कर दो।